चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर चाइना को हम लोग कैसे परास्त कर सकते हैं। इंडिया मतलब कौन सा रणनीति बनाकर चाइना को पूरी तरह से तोड़ सकता है। तो आज की जो वीडियो ना बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि देखो चाइना से ही हम लोग का बहुत खतरनाक दुश्मनी है। हम लोग उससे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बस सिर्फ वही सटियाल चलता है कि कैसे वो इंडिया से लड़े। तो कहने का मतलब वो हमेशा देखते हैं ना, कभी लद्दाख को लेकर एलएसी पर हमेशा विवाद खड़ा करते रहता है। एक दिन सुख चैन शांति से वो नहीं रहता है लद्दाख वाले एरिया में। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये वाला जो आपका मैकमोहन लाइन होता है जी, मतलब ये जो मैकमोहन लाइन है, इस लाइन को लेकर हमेशा वो विवाद करते रहता है, मतलब हमेशा। तो कुछ ना कुछ रणनीति इंडिया को करनी चाहिए। तो चाइना की जो ये अग्राने की जो क्रिया है ना, इसको कैसे छुड़ा सकते हैं, आज की इस वीडियो में लोग इसी पर बात करेंगे कि चाइना को कैसे लोग तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। देखो कभी कल क्या होती है ना, मतलब बल नहीं लगाकर बुद्धि लगानी पड़ती है। याद रखिए, खाने देखन में छोटा न लगे, मतलब जो देखिए छोटी छोटी जो है ना चीजें ना, वो कभी काल बड़ी घाव कर देती है। तो हम लोग को चीन के साथ ऐसा ही करनी चाहिए, उसको छोटी छोटी दर्द देनी चाहिए ताकि एक दिन वो टूट जाए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि ये चाइना, ये आपका चाइना और ये इंडिया और ये आपका पाकिस्तान है। तो हम लोग पाकिस्तान से मतलब ही नहीं थे, जे दिन चाह देंगे हम लोग दिन पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देंगे। ये चाइना है, हम लोग का जो मेन रीजन है ना, ये चाइना बनल बैठल है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता है और 1962 वाला युद्ध हमें याद दिलाते रहता है। तो जैसा एक बार हम लोग देख लेते हैं चाइना की क्या औकात है, इस पर हम लोग समझते हैं। देखो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये चाइना का तिब्बती एरिया, ये वाला क्षेत्र, ये चाइना का कौन सा एरिया, तिब्बती एरिया पड़ता है। और तिब्बत चाइना का तो है ही नहीं है, वो तो वहां पर जबरदस्ती अपना कब्जा करके बैठा है। अरे चाइना का जो तिब्बती एरिया पड़ता है, यहाँ के तो दलाई लामा आकर अपने इंडिया में बसे हैं और कई साल से दलाई लामा क्रांति कर रहे हैं कि अपने तिब्बत को चाइना से आजाद कर ले। अब सोचिए जब तिब्बत आजाद हो जाएगा ना, तो हम लोगों को कोनो लफड़े नहीं बचेगा, क्योंकि भाई दलाई लामा के साथ हम लोगों का गहरा संबंध है भाई। वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, मतलब हम लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं ना, अपने भगवान बुद्ध की पूजा करी जाती है, देखिएगा। तो मतलब ये भगवान को मानने वाले दलाई लामा के लोग हैं ना। तो दलाई लामा अपने इंडिया में आकर क्रांति कर रहे हैं कि कैसे अपना देश को क्या करे, आजाद कर, मतलब तिब्बत को आजाद करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि चाइना जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हो चुका है और बार बार मतलब जो है धमकी दिखाता है। लेकिन आज हम लोग चाइना की अग्राना जो है छुड़ा दिए हैं, इसलिए छुड़ा दिए हैं क्योंकि भाई देखो अभी फिलहाल में दिवाली के शुभ अवसर पर 50,000 करोड़ का उसको घाटा लगा, क्योंकि हम लोग अपने इंडिया सामान यूज कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, आत्म भारत निर्भर हम लोग बन चुके हैं आजकल। देखो तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ना चाइना का, ये तिब्बती एरिया पड़ता है। कौन सा एरिया पड़ता है, तिब्बती एरिया पड़ता है चाइना का। तो ये तिब्बती एरिया चाइना का तो है नहीं। अब दलाई लामा जोर डाल रहे हैं कि हम कैसे चाइना से तिब्बत को आजाद, मतलब तिब्बत से चाइना को आजाद कर, ये तिब्बत को आजाद करना चाहते हैं चाइना से। तो दलाई लामा अपनी क्रांति करे, तो भाई थोड़ा सा हम लोग कुछ नहीं करना है, हेल्प कर देना उनको, थोड़ा सा आग लगा देना है ना। आप कहावत सुने होंगे, जब घर फूटता है ना तो आस पड़ोस के लोग बड़ी मजा लेता है। हम लोग को कुछ नहीं करना, बस चिंगारी भर देना, थोड़ा सा आग लगा देना, देखिए वो अपने आप फूट जाएगा। अब एक चीज और, ये तिब्बती एरिया पड़ता है, ठीक इसके ऊपर सिंगियांग क्षेत्र पड़ता है, वो मुस्लिमों का क्षेत्र है। और ये चीन वाले जो है ना, सिंगियांग क्षेत्र में जो मुस्लिम है उसके संग बड़ा अत्याचार करता है। और सिंगियांग क्षेत्र के जो मुस्लिम है वो भी क्रांति कर रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि हम भी नहीं रहेंगे ससुरी कहीं, कि हम भी अलग होंगे चीन से। अब सोचिए भाई, हम लोग का मेन तो दलदल है ये पर बहुत ज्यादा हम लोग का क्या होता है, समस्या होता है, मतलब समस्या यहीं पर चीन हमेशा खड़ा करके रखा है। तो कहीं ना कहीं बस चिंगारी भरने की आवश्यकता है। ये है उसका सिंगियान क्षेत्र और ये तिब्बती है, तो दोनों उसका नहीं है। क्योंकि देखो ये जो सिंगियान क्षेत्र पड़ता है मुस्लिम का क्षेत्र पड़ता है। और चाइना वाले क्या करना स्टार्ट किए मालूम है, चाइना वाले नियम लगाए कि जो मुस्लिम का सब मस्जिद का जो डिजाइनिंग होता है ना, खंबा होता है एकदम बड़का बड़का, वो सब तोड़वा रहा है। बोल रहा है कि अब सिंपल सा जो हम लोग कहेंगे वही करना है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब भाई दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ करिए तो आपके संग रहेगा कब हुआ है। इंडिया में अगर हिंदू लोग मुस्लिम के संग खिलवाड़ करने लगे, उनके मस्जिदों को तुड़वाने लगे, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करने लगे, मुस्लिम लोग रहेगा नहीं रहेगा भाई, इंडिया फिर बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखो तो ये समझने वाली बात है। सिंगियान क्षेत्र का हाल तो आपको मालूम होगा, अभी वहां से कुरान ऐप जो मुस्लिमों का था, वो पाकिस्तान का था, वो बंद करवा दिया चाइना। बोला कि ये एप्लीकेशन अच्छा नहीं है, ये इस पर पाकिस्तान भी आवाज नहीं उठाया। वो इंडिया के संग कुछ हुआ रहता, पाकिस्तान आ गया था। वो चाइना के खिलाफ पाकिस्तान कुछ बोलबे नहीं करता, उसको जो मन में आएगा वही करता है, समझ में आ रही हुआ। तो इंडिया पहले वाला थोड़ी इंडिया, तो लसार के चार के निकल जाएगा। इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत हो गया है, हर मामले में मजबूत हो चुका है। अभी वो रफाल मतलब हथियार आया है, वो तो आग उगलता है, साफ खतरनाक माना जा रहा है। और कई दिन से लद्दाख वाले क्षेत्र में तो तैयारी चल रहा है, मतलब वो अपना सैन्य प्रदर्शन हो रहा है, सैन्य प्रदर्शन इंडिया का हो रहा है।
समझ में आ रही है। तो 1962 वाला इंडिया की जो आर्मी है, वायुसेना है, एयरफोर्स, ये 1962 वाला नहीं है। अब बहुत ताकतवर हो चुकी है। कोई देश अगर इंडिया से युद्ध करना चाहे ना तो जल्दी टक्कर नहीं ले सकता है। मेन हम लोग चीज पाते हैं कि आखिर चीन को कैसे तोड़ना है। तो मैंने बता दिया तिब्बत चीन का नहीं है, क्योंकि वो तो कब्जा करके बैठा 1959 में। मैंने आपको तिब्बत का इतिहास पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो तिब्बत को कब्जा करके बैठा है और साथ में तिब्बत के जो दलाई लामा हुआ के संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे चीन से तिब्बत को आजाद करा देना है। और तिब्बत के ऊपरी क्षेत्र जो पड़ता है वो मुस्लिम का पड़ता है, सिंगियान क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के मुस्लिम लोग भी क्रांति कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये चाइना वाले जो है ना किसी धर्म को, मतलब जो भी धर्म है सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अपने मुस्लिम को बोले कि मेरे डिजाइन के अनुसार तुम अपना घर बनाओ, कुरान ऐप तुम लोग नहीं चला सकते हो पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं ये विभेद कर रहा है, जिसके कारण से इसका तिब्बत तो टूट ही रहा है। इसका क्या टूट रहा है? इसका सिंगियान क्षेत्र भी टूट रहा है। जब ये दोनों टूट जाएगा ना तो बशर्ते हम लोगों को कुछ ना करना है, आग लगाई जाए बस। देखो बताया नहीं है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कभी कल छोटी छोटी सुराग भी क्या करता है, बड़ा चीजें खोज कर लिया देता है। तो कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा हम लोगों को आग लगाना है दलाई लामा से और यहाँ पर सिंगियान क्षेत्र में थोड़ा सा क्रांति भर देना है। देखो ये टूट कर बिखर जाएगा। और उसके बाद इधर हम लोग साइड में क्षेत्र देखेंगे चीन का, तो इधर ताइवान पड़ता है। ताइवान तो अपने उससे भरकल है। तो कहीं ना कहीं 3 ऐसा क्षेत्र है जो चीन के खिलाफ है। उसी में चीने के देश में चीन के खिलाफ बनल बैठे। ताइवान है, कौन है? तिब्बत है और सिंगियान क्षेत्र है। ये तीनों चीज अगर तीनों को अपने में हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलाने के मतलब उसको कब्जा करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है तीनों से अपना एकदम भाईचारे का हम लोग रिलेशन बनाते हैं ना तीनों से। अब बताओ चीन में तो जाना मना है ऐसा तो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके हम लोग तो उनको सपोर्ट कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग का भी बहुत सारा हम लोग का भी बहुत ज्यादा खुफिया एजेंसी है। जैसे ISI ये थी पाकिस्तान का, उससे खुफिया एजेंसी अपने इंडिया का भी है। तो खुफिया एजेंसी का काम क्या होता है कि सारी पता लगाने के काम करती है। तो जो सिंगियान क्षेत्र है, जो तिब्बती क्षेत्र है, यहाँ पर चाइना वाले बड़ी अत्याचार कर रहे हैं। अब यहाँ से क्रांति का बिगुल फूटते आ रही है, यहाँ से क्रांति का बिगुल फूटते आ रही है, जिसके कारण से लोगों में क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं चाइना के सरकार के खिलाफ। आज चाइना इतना ना कट्टर है साला कि जौन आवाज उठाता है उसी को मरवा देता है, काम खत्म। चाइना के सरकार के प्रति कोनो बोल ही नहीं सकता, वो कम्युनिस्ट सरकार ऐसा ने कहा ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ से 2 क्षेत्र हो गया, सिंगियान और तिब्बती। इन दोनों में यदि हम लोग फिगुल भर देते हैं, मतलब थोड़ी सी आग भर देते हैं, चाइना टूट सकता है। बस आग भरने की आवश्यकता है, याद देखिएगा। देखो लोकतंत्र सरकार इंडिया में है, याद देखिएगा। चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे एक ही पार्टी है बस, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तिब्बती हो गया, ये सिंगियान हो गया। और यहाँ जो पड़ता है ताइवान क्षेत्र पड़ता है। मैंने बताया था कि चीन जो है ताइवान को बार बार क्यों धमकी देता है और उसके ऊपर से प्लेन उड़ा लेता है, इसके पीछे का रीजन समझो। देखो वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। छोड़ो, ये ताइवान को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सा हथियार सप्लाई करके उसके संग भाईचारे का हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। ताइवान से हम लोग का, ताइवान से देखो किसी भी देश के संग हम लोग का कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं तिब्बत और ये सिंगियान और ये ताइवान, इन सभी के संग जो है ना थोड़ा सा हम लोग क्या करना, आग लगाने की आवश्यकता है। खुद उसको चाइना को बर्बाद कर देगा यही तिब्बत जिस दिन आजाद हो जाएगा ना उस दिन चाइना को बर्बाद करेगा। सिंगियान जिस दिन आजाद हो जाएगा चाइना को तो अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। ताइवान तो खुद धमकी देता है कि हम लोग स्वतंत्र देश है, तुमको यहाँ पर आकर दखल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चाइना क्या करेगा, बार बार उसको अपन औजार दिखा के, बड़का हथियार दिखा के डराने का काम करता है। चाइना युद्ध नहीं करता, सबसे बड़ा चीज है ना, इतना ना मतलब डर पैदा कर देता है कि आदमी उससे ही मर जाएगा। जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र में इतना ना सैनिक पहरा लगा देता है कि इंडियन को डराने की कोशिश करता है चीनी। लेकिन ऐसा है थोड़े है, उसका बाप ना बनल बैठा है इंडिया। देखो तो 3 क्षेत्र में हमें क्या करना है, बस फिगुल छेड़ देना है। एक का तिब्बत में दलाई लामा तो बैठे हैं, दलाई लामा जॉन कह देंगे ना, अभी 14वें दलाई लामा बैठे हैं, दलाई लामा जॉन कह देंगे ना, तिब्बत के लोग वही करेंगे भाई। क्योंकि वो देखो दलाई लामा को भगवान के स्वरूप, धर्म गुरु के समान मानते हैं। क्योंकि वो जो भी है भगवान है। तो दलाई लामा से हेल्प ली जाए, वहाँ क्रांति फुकवा दिया जाए और यहाँ के लोगों से सिंगियान क्षेत्र में आग लगवा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं क्रांति फूट जाएगी। आज ये दिन क्रांति, देखो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया को लाभ हो, इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो चाइनीज लोग है ना, तिब्बती लोग तो मरवे करते हैं, एकदम धुन मराते हैं। सिंगियान क्षेत्र में जो मुस्लिम है उनके संग भी अत्याचार कर रहे हैं। भाई तुमका कौन सा, मतलब तुम कौन सा सरकार बनाकर बैठे हो कि वहाँ के मुस्लिम के संग तुम भेदभाव करोगे, उनको मारोगे, काटोगे, उनके धर्म के संग खिलवाड़ करोगे? ये तो कोई सरकार नहीं ना है। सरकार का काम होता है कि सभी के बीच क्या तालमेल बैठाने का काम करे। वो छोटा कास्ट हो, बड़ा कास्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को समान अधिकार देने का काम करनी चाहिए। लेकिन चाइना में ऐसा गुण नहीं है। तो काहे को चाइना का संग मिल करिएगा जी? छोड़िए ना चाइना को, निकलिए, वो अपने को स्वतंत्र
देश बना लीजिए, तो और कौन देश के संग मिल जाइए, एकदम फ्री है। तो चाइना ये तिब्बती जो क्षेत्र पड़ता है, ये जो सिंगियान क्षेत्र पड़ता है, इन दोनों में आग लगाकर हम लोग चाइना को तोड़ सकते हैं। और जिस दिन ये दोनों आजाद हो जाएगा ना, याद रखिएगा चाइना का कोनो बसे नहीं चलेगा, एकदम साफ नहीं, काहे कि हम लोग का लफड़े खत्म हो जाएगा। मेन हम लोग का लफड़ा यही होता है, साफ लफड़ा खत्म हो जाएगा, चाइना की बोली बंद हो जाएगी। तो तीनों ओर से, इधर से घिराई जाएगा, इधर से ताइवान के संग हम लोग चाहेंगे तो बहुत सारा हथियार सप्लाई करके उसके संग भाईचारे का हम लोग रिलेशन लगा सकते हैं। ताइवान को इसलिए देखो, ब्रह्मोस जैसे, राफाल जैसे हथियार देना ताइवान को बड़ी जरूरी है। ताइवान को जब हम लोग हथियार सप्लाई कर देंगे ना, याद रखिएगा, तो जो चाइना बार बार ताइवान को धमकी दिखाता है, वो सब उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो भारत में बहुत मजबूत हथियार आज बनल बैठल है। तो जरूरी है कि किसी के छोटे छोटे देश को जो चाइना के खिलाफ करे, उनको हमें सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीन हम लोग कारण लेकर चल सकते हैं। तीनों ओर से चाहेंगे तो चाइना को पूरी तरह से घेर सकते हैं और चाइना के मुंह को बंद कर सकते हैं। तिब्बती एरिया चाइना का है ही नहीं है, वो तो 1959 में कब्जा किया था। दलाई लामा से फिगुल फुकवा सकते हैं और यहीं के लोगों से सिंगियान क्षेत्र में आग लगवा सकते हैं भाई, क्योंकि वहाँ के मुस्लिमों का समूह अत्याचार कर रहा है। अत्याचार से है ना, देखो कहने का मतलब सबसे बड़ा पाप क्या होता है, अत्याचार सहन करना। कितना अत्याचार आदमी को सहन करनी चाहिए, काम भरना। अब जन्म लेते लेते उस सड़क का कर रहा है, चीन वाला अत्याचार कर रहा है, वहाँ के लोगों को मार रहा है, काट रहा है, वहाँ के मस्जिदों को भसवा रहा है, वहाँ के कुरान तक बंद करवा दिया, कुरान है सब, मतलब इतना ना भेदभाव कर रहा है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। चाइनीज लोग क्या है सलाह देखिएगा, ऐसे ही मतलब जीव जंतु भूज के खाने लगता है। सब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जीव जंतु का। देखो तो ये चाइना की, हम लोग की इंडिया चाहे तो इस रणनीति से चाइना को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अगर ऐसी रणनीति लाई जाए तब दलाई लामा अगर एक बार कह देंगे ना कि तिब्बत के लोग तुम क्रांति फूंक दो, इससे एकदम अलग होने का मांग कर दो, तो रियल में यहाँ के लोग क्रांति फूंक देंगे, क्योंकि दलाई लामा वहाँ के भगवान है। और यहीं के लोगों से यूं पाग लगवा सकते हैं, इंडिया नहीं जा सकते, यहाँ के लोग तो जा सकते हैं ना, फ्री है ना जी। तो कितना आसान है ना। और यहाँ ताइवान को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, दोनों ओर से घिरा जाएगा, बोलिए बंद हो जाएगा। जितना धमकी देता है ना, 1962 का युद्ध याद दिलाता है, तो वो अब 1962 वाला ये इंडिया नहीं है। वो तो अगर फिर भी अगर युद्ध भी होती है ना इंडिया और चाइना में, तो देखो का शायद संयोग ही जो है ना, मतलब चाइना जीत सकता है। क्योंकि जब इंडिया अगर चाइना से युद्ध करता है तो फ्रांस, ब्रिटेन, ये अमेरिका जैसे बहुत सारे देश भारत के समर्थन में, भारत के पक्ष में, मतलब भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो बाबू देखो, इन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइना को घेर सकते हैं और चाइना को परास्त कर सकते हैं। तो कुछ रणनीतियाँ क्या होती है, बहुत जरूरी होती है क्या करने के लिए, युद्ध जीतने के लिए और किसी देश को परास्त करने के लिए। तो चाइना को तोड़ना है तो ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग क्या किए, चाइना को तोड़ दिए ना, सिंगियान और तिब्बत को अलग कर दिए ना, उस दिन चाइना का काम खत्म, वो पूरी तरह से परास्त हो जाएगा। फिर वो कभी हाँ मतलब आंख नहीं उठाएगा इंडिया की तरफ, वो लाइक ही नहीं बचेगा तो आंख का घंटा के लिए उठाएगा, ठीक है ना। चलिए आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हम लोग कितने 3 तरीके से तिब्बत पर फिगुल लगाकर, सिंगियान क्षेत्र पर फिगुल लगाकर, ताइवान को कुछ हथियार सप्लाई कर करके उसके संग भाईचारे का रिलेशन हम लोग बनाकर क्या कर सकते हैं, चाइना को तोड़ सकते हैं, साफ तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।